1991 अटलांटा के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एक एक्सट्रीमली रिस्की ब्रेन सर्जरी की प्रिपरेशन कर रहे थे। पेशेंट थी पाम रेनॉल्ड्स। उनके ब्रेन में एक डेंजरस एनेरिज्म था और डॉक्टर्स को उसको रिमूव करने के लिए एक ऐसा प्रोसीजर करना था जो नॉर्मल सर्जरी से बिल्कुल अलग था। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। उसका बॉडी टेम्परेचर ड्रामेटिकली लोअर किया गया, हार्ट टेम्परेली स्टॉप किया गया और ब्रेन तक ब्लड फ्लो स्टॉप किया गया। उस मूवमेंट पर पाम की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि एक नॉर्मल इंसान के लिए कॉन्शियस रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता। डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे और उन्हें पता था कि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऑपरेशन के बाद पाम एक ऐसी स्टोरी सुनाएगी जो डेथ और कॉन्शियस के बीच के लाइन को ही क्वेश्चन कर देगी। जब पाम होश में आई, उसने कहा कि सर्जरी के दौरान उसे लगा कि जैसे वो अपनी बॉडी के बाहर थी। उसने ऑपरेटिंग रूम के कुछ डिटेल्स डिस्क्राइब किए और कहा कि उसने सर्जरी को एक स्ट्रेंज पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस किया, लेकिन अगर उसका ब्रेन इतने एक्सट्रीम कंडीशन में था तो ये एक्सपीरियंस आया कहां से? और यही वो क्वेश्चन है जिसके अराउंड डेथ के बाद क्या होता है कि मिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन पैम की स्टोरी को समझने के लिए हमें उस एग्जैक्ट मोमेंट पर वापस जाना पड़ेगा जब उसके हार्ट ने धड़कना बंद किया। हार्ट रुकते ही ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है और ब्लड के साथ ब्रेन तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन भी रुक जाती है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज चीज होती है। हार्ट रुकने के बाद इंसान रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर भी ब्रेन का शटडाउन एकदम से नहीं होता। उसके अंदर कुछ एक्टिविटी कुछ वक्त तक कंटिन्यू हो सकती है। यानी एक तरफ बॉडी डेथ की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ ब्रेन अब भी कंप्लीटली साइलेंट नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कार्डियक अरेस्ट के आसपास ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी किया है और कुछ केसेस में अनयूजुअल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी भी ऑब्जर्व हुई है। लेकिन ब्रेन एक्टिविटी का होना ये प्रूव नहीं करता कि इंसान कॉन्शियस है। ये डिफरेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हम अभी तक नहीं जानते कि डाइंग ब्रेन के फाइनल मोमेंट्स में इंसान एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस करता है। लेकिन कुछ लोग जो इसी पॉइंट से वापस आए हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं। उन्होंने लाइट्स देखी, अपनी बॉडी को बाहर से देखने की फीलिंग डिस्क्राइब करी, किसी ने मेमोरीज का फ्लड फील किया और कुछ लोगों ने कहा उन्हें लगा जैसे वो डेथ के बिल्कुल एज पर पहुंच गए थे। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या देखा, बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त उनके ब्रेन में क्या चल रहा था और क्या उन एक्सपीरियंसेस को साइंस एक्सप्लेन कर सकती है। और यही चीज हमें ले जाती है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की तरफ। कार्डियक अरेस्ट सर्वाइव करने वाले कुछ लोग बाद में ऐसे मूवमेंट्स डिस्क्राइब करते हैं जैसे वो अपनी बॉडी को ऊपर से देख रहे थे। एक पर्सन ने डॉक्टर्स को काम करते देखा, किसी ने एक टनल जैसा एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया और कुछ लोगों ने कहा कि उनकी पूरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट एक साथ उनके सामने आ गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी ये थी कि कई लोगों को डर फील ही नहीं हुआ। इंस्टेड उन्होंने एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ पीस और ऑलमोस्ट कंप्लीट कामनेस डिस्क्राइब की। अब सोचो, एक इंसान जिसे डॉक्टर्स रिवाइव कर रहे हैं वो बाद में कहता है कि वो अपनी बॉडी में ही नहीं था, लेकिन क्या इसका मतलब वो सच में बॉडी के बाहर था या डेथ के करीब? ब्रेन इतनी अनयूजुअल स्टेट में चला जाता है कि वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है। ये डिस्टिंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडी की एक्सपीरियंसेस रियल होना और उन एक्सपीरियंसेस का एक्सप्लेनेशन आफ्टर लाइफ होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन फिर भी अगर ब्रेन ये एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहा है तो एग्जैक्टली कैसे और इन सब के पीछे क्या साइंस कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन दे सकती है? आओ अब यही देखते हैं। अब सवाल ये है, अगर ये एक्सपीरियंसेस ब्रेन के अंदर हो रहे हैं तो साइंस इन्हें एक्सप्लेन कैसे करती है? साइंटिस्ट ये नहीं कहते कि हर एनडी का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मिल चुका है। एक्चुअली एनडी को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल थ्योरीज है। एक पॉसिबिलिटी है जब ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं मिलता तो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है। इससे परसेप्शन, मेमोरी और सेंस ऑफ सेल्फ सब अनयूजुअल तरीके से चेंज हो सकते हैं। इसी वजह से ब्राइट लाइट्स, टनल जैसा फीलिंग या बॉडी से बाहर होने का एक्सपीरियंस ब्रेन के ऑल्टर्ड स्टेट का रिजल्ट हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी रेम स्लीप से रिलेटेड मैकेनिज्म की है। नॉर्मल रेम स्लीप में ब्रेन विविड ड्रीम्स क्रिएट करता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में रेम लाइक फीचर्स वॉकिंग स्टेट के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि वेकिंग और ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस के कुछ एलिमेंट्स एक अजीब कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 2025 की एक मेजर न्यूरोसाइंस रिव्यू ने डिफरेंट एविडेंस को कंबाइन करके एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें ब्रेन नेटवर्क्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और डाइंग ब्रेन में होने वाले चेंजेस एनडीज के डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करने में रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइंस ने एनडीज को सॉल्व नहीं किया। रिसर्चर्स के पास पॉसिबल मैकेनिज्म है, लेकिन अब भी एक सिंगल एक्सप्लेनेशन हर एनडी एक्सपीरियंसेस को कंप्लीटली सॉल्व नहीं करती। मतलब ब्राइट लाइट का एक न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, आउट ऑफ बॉडी फीलिंग का भी और लाइफ रिव्यू का भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। साइंस सिर्फ इतना कह सकती है कि इन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेन बेस्ड मैकेनिज्म के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज मौजूद है। लेकिन एक क्वेश्चन अब भी बचा हुआ है, हम ब्रेन की एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं? और शायद यही इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन यह स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभी तक हम ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। हम देख सकते थे कि न्यूरॉन सिग्नल भेज रहे हैं, हम ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को स्कैन कर सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि इंजरी या ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन का फंक्शन कैसे चेंज हो सकता है। लेकिन एक चीज है जिसे हम अब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो है कॉन्शियसनेस। मतलब तुम्हें कैसे पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो?
तुम्हें अपनी मेमोरीज याद क्यों है? साइंस ब्रेन के अंदर होने वाले सिग्नल्स को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन उन सिग्नल से एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट होता है ये एक्सप्लेन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब तक हम ब्रेन के कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, लेकिन हार्ट रुकने के बाद एक्चुअली क्या होता है? हार्ट परमानेंटली स्टॉप होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, बॉडी ग्रेजुअली अपना टेम्परेचर लूज करने लगती है, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं और सेल्स के अंदर का नॉर्मल प्रोसेस धीरे धीरे फेल होने लगता है। फिर बॉडी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में एंटर करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स बॉडी का टिश्यू को ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्रोसेस स्केरी लग सकता है, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये नेचर का एक सिंपल रिसाइकलिंग प्रोसेस है। जो बॉडी कभी एक लिविंग पर्सन थी, इवेंचुअली उसी एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है जहाँ से उसके एलिमेंट्स आए थे। लेकिन बॉडी के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन रियल क्वेश्चन अब भी वही है कि बॉडी के मरने के बाद यू का क्या होता है? यहाँ तक आते आते तुम्हें लग रहा होगा कि साइंस के पास डेथ का आंसर नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रू भी नहीं है। साइंस हमें काफी क्लियरली बता सकती है कि हार्ट स्टॉप होने पर क्या होता है। ब्रेन ऑक्सीजन लूज करती है, कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो सकती है और इवेंचुअली ब्रेन फंक्शन परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। साइंस ये भी जानती है कि डेथ के बाद बॉडी एक्चुअली चेंज कैसे होती है। हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी कर रहे हैं और उनके लिए न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी हैं, लेकिन एक लाइन अब भी क्रॉस नहीं हुई। साइंस अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई कि कॉन्शियसनेस ब्रेन डेड होने के बाद भी कैसे सर्वाइव करती है। ऑनेस्ट आंसर अभी है वी डोंट नो। रिलीजन्स और डिफरेंट कल्चर्स डेथ के बारे में अलग अलग आंसर्स देते हैं। किसी के लिए आफ्टर लाइफ है, किसी के लिए रीइंकार्नेशन और किसी के लिए डेथ के बाद कुछ भी नहीं। साइंस इन बिलीव्स को अप्रूव या डिसअप्रूव करने की पोजीशन में नहीं है। साइंस के पास अभी सिर्फ वही आंसर्स है जिन्हें एविडेंस के साथ टेस्ट किया जा सकता है। एंड दैट लीव्स अस विद वन फाइनल क्वेश्चन। इमेजिन करो तुम्हारी लास्ट हार्ट बीट हो चुकी है, तुम्हारी लास्ट मेमोरी, लास्ट थॉट, लास्ट फीलिंग, सब कुछ खत्म। साइंस हमें बता सकती है तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा, ब्रेन कैसे स्टॉप होगा, बॉडी सेल्स कैसे डिकम्पोज होंगे, लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस जिसे तुम मैं कहते हो उसके बाद भी एग्जिस्ट करेगा? मे बी दैट सिंपली कॉन्शियसनेस का एंड है। मे बी कॉन्शियसनेस को अभी हम उतने अच्छे से समझते ही नहीं कि उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। मे बी रिलीजियस बिलीफ में जो आंसर्स हैं उनमें कुछ ऐसा है जिन्हें साइंस अभी तक टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन आज की डेट में हमारे पास डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है। स्ट्रेंज पार्ट पता है, डेथ हमारे लिए इनवेटेबल है, लेकिन उसके बाद है क्या, ये आंसर्स जानने वाले हमें वापस आके बता नहीं सकते। मे बी दैट्स व्हाई डेथ इज स्टिल ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। आई एम ऋषित। मिलते हैं एक और ऐसी मिस्ट्री के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।